होता क्या है आकाशिक रिकॉर्ड? सो इट्स लाइक अ कॉस्मिक लाइब्रेरी. आकाशिक रिकॉर्ड्स माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, इट्स अ बिग लाइब्रेरी ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स जिन्होंने जन्म लिया है अभी तक. ये सब लोग जो थे, सदगुरु, ओशो, इनका बस एक टाइम मोटिव था टू गेट मोक्ष एंड निर्वाणा. ये वेलनेस, ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स जितनी भी हैं, इन सबसे परे थे. इनको नहीं फर्क पड़ता था इनको ये चीज आ रही है, और आती भी थी इनके पास. So you Akashic readers, or you actually talk to the souls? Of course. Akashic Records is all about the soul within. Akashic Records में ना मेरा बहुत बड़ा बिलीफ है. इनफैक्ट सब रीडर्स का ये बिलीफ होता है कि Akashic Records उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इंसान को जो जानना होता है ना, आपको उसी के आंसर्स मिलते हैं. मतलब मैं बर्थ लेने से पहले जानती हूँ कि मैं I choose my body, I choose my family. You choose your parents. Your soul is so sacred. Every soul is so pure and divine. And हम उस पे कितना हार्म करते हैं, कितना सेल्फ बैशिंग, कितना सेल्फ डाउट करके उसको इतना दबा देते हैं. वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज आवर ओन सेल्फ. फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, इट्स जस्ट अ रिलीज ऑफ केमिकल्स इन योर बॉडी. बहुत लोगों के साथ हम मिल लिए, बहुत सी एनर्जीज, वाइब्रेशंस हम लोग ने ले ली, ट्रिगर हो गए, रिएक्टिव हो गए. नाउ दिस ईयर आई फील यू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ओन पर्सनल वेलबीइंग, and that can happen once you start aligning with your spiritual journey. Namaste and welcome to another heart to heart episode of Anu Talks. आज का एपिसोड थोड़ा अलग है, थोड़ा डीप एंड मैजिकल और बहुत रियल भी. Have you ever felt ये कंफ्यूजन कि मैं ये सेम पैटर्न में बार बार क्यों फेस करती रहती हूँ, या फिर क्या मेरी सोल का कोई पर्पस है जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है? अगर हाँ, then today's conversation is for you. Joining me is a woman whose work beautifully merges the mystical and the grounded. Soumya, she's a Akashic Records healer, Lenormand guide, intuitive healer, and helping people access what we call the energetic blueprint of their soul's journey. But before we begin, एक सवाल पूछना चाहती हूँ. What if your life's biggest pain is not your punishment, but a message from your soul? Hi Soumya, welcome to Anu Talks. Hello. आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आकाशिक रीडिंग, बहुत ही एक्साइटिंग मुझे ऐसा लग रहा है होने वाला है, बिकॉज व्हेन आई मेट यू, जब मुझे पता चला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा इस मोडालिटी के बारे में ना नहीं जानती थी. I know. और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है एग्जैक्टली आकाशिक रीडर्स होते कौन हैं. एंड यू आर एन आकाशिक रीडर, यू आर लेनोमार्ड कार्ड रीडर. Lenormand. Yeah, exactly. I'm still learning because it's so new to me. Yeah, it's an upcoming concept. जो मैंने सुना है, pranic healers, reiki healers, tarot card readers, numerologists, Vedic astrologers, vastu, a lot of things. But so this is like something I cannot say which is a new and upcoming concept. It has always been since the conception of the universe. Okay. जब से एक human being present हुआ है, तब से आपकी आकाशिक records की modality चलती आ रही है. But now it has started spreading across the world because people, they want to know कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे क्या कर्म. रिकॉर्ड्स मेरे ख्याल से ना वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी वो लोग मतलब ज्यादा यूज करते हैं. जो मैंने देखा, एस्ट्रोलॉजी से इंडिया में ज्यादा होता है, तो वो लोग एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा. आप विश्वास नहीं करेंगे, आकाशिक जो वर्ड है वो हमारी इंडिया से आया है, फ्रॉम द वर्ड आकाश. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आकाश, व्हिच इज अ हिंदू कॉन्सेप्ट. इट्स अ हिंदू वर्ड आकाश. सो आकाशिक रिकॉर्ड्स है हमारी ही पूरी लीनेज से और हमारे ही जनरेशन से चला आ रहा है. इट्स जस्ट दैट द पीपल ओवर दे हैव मॉडिफाइड इट and they have presented it in a much, you can't say a better manner, but in a more presentable, understandable manner for the common masses. होता क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? So basically Akashic Record is a cosmic library of entire soul's journey. मतलब आपकी एक लाइब्रेरी होती है कॉस्मोस में, जिसमें आपके सारे कर्मास, नॉट अ वन लाइफ टाइम बट ऑफ सो मेनी लाइफ टाइम्स आर रिटन. मतलब आपके सोल ने अभी तक जितनी भी लाइफ टाइम्स जी हैं, जितनी भी लाइफ टाइम्स में आप पैदा हुए हैं, 500, 1000, 2000, 10,000.
So there are like, you know, old souls, there are mature souls, and there are young souls. तो हम जो young souls कहते हैं वो अभी भी materialistic world से जुड़ी हुई हैं, अभी भी उनको you know material things and all वो सब attract करती हैं. तो उन्होंने I think maximum लिए होंगे 30 to 50 जन्म. Okay, they are the young souls जिनको अभी भी भोगने का रहता है, जिनको लगता है कि अभी हमें ये चीजें एक्सपीरियंस करनी है मटेरियल वर्ल्ड में, वो उससे ऊपर अभी नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज उनके वो भोगने वाला समय चल रहा है. देन कम्स द मैच्योर सोल्स जो कहीं ना कहीं अपने साइकोलॉजिकल और इमोशनल वुंड्स को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं. उनके अंदर ये क्वेश्चंस आने लगते हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस. कर्मा का कॉन्सेप्ट उनको समझने आ जाता है. So that's why they start getting into the spiritual mode. And उनकी जो lifetimes होती हैं, you can say they are more than 100. Okay. To, you can say 500 lifetimes, the mature souls. So just imagine the lifetimes हम already जीते हुए आ रहे हैं और हर lifetime में हमारे कर्मास कितने इकट्ठे हो जाते हैं. And उसी कर्मास के basis पे we need to learn more lessons. In this lifetime, we act according to the karmas we have done. So it's all related. It's all coming from the past. ऐसा नहीं होता मतलब अगर जैसे इससे मुझे समझ में And one last soul, that is the old soul. Okay. Old souls वो होती हैं जैसे you know you can say them divine. जो इन सब चीजों से परे हैं. They know their motive. Nirvana, moksha is their entire you know target. कंटेंट काम एग्जैक्टली. एंड उन्होंने ना जाने कितने रीबर्थ्स ले चुकी हैं, वो कितने लाइफ टाइम्स जी चुकी हैं, जो उन्हें भोगना था, उनकी सफरिंग्स थी, वो अब आते आते तक काफी कट चुकी हैं. Now they are the old souls. They might have taken thousands of births, rebirths, and they might have been into thousands of lifetimes. And now they know that okay, now my salvation period is there. I want to achieve salvation. So they will act accordingly. तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी जब बहुत समझदारी की बातें करते हैं और कई बड़े might be old souls. उनका जन्म हुआ है obviously, but वो कितनी लाइफ टाइम्स जी के आ चुके हैं. जैसे आप कह सकते हैं बुद्धा को, महावीर जैन को, ये सब लोग जो थे, सदगुरु, ओशो, ये सब जो हमारे अभी इस टाइम पीरियड के भी हैं, they were all considered as old souls. इनका बस एक टाइम मोटिव था to get मोक्ष and निर्वाणा. ये वेलनेस, ये मटीरियलिस्टिक थिंग्स जितनी भी हैं, इन सबसे परे थे. इनको नहीं फर्क पड़ता था इनको ये चीज आ रही है और आती भी थी इनके पास. Because once you get spiritually aligned, these things becomes of least importance to you in your life. Okay. So that is not important for you. They will come, but it's upon you how you are taking it. तो मुझे एक चीज पूछनी है इसमें, कई बार हमारी बॉडी मतलब अभी हमारी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में हमारे कर्मास या हमारे साथ बहुत सारी कुछ चीजें इंसिडेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमें एक ये रियलाइजेशन होता है कि व्हेन दिस रियलाइजेशन स्टार्ट्स कमिंग, तो क्या हम एक ही फिजिकल बॉडी में मतलब एक ही लाइफ में मैं न्यू सोल से द मैच्योर सोल में या फिर मैच्योर सोल से ओल्ड सोल में ट्रांसफर हो सकता है या फिर नहीं होता है? सी ओल्ड सोल, मैच्योर सोल एंड न्यू सोल जो हम यंग सोल कहते हैं, इट्स डिपेंडिंग ऑन द लाइफ टाइम्स यू हैव टेकन. Okay. Not on the ये वाले छोटे-छोटे कर्मास. एंड अभी इस लाइफ टाइम से नहीं जज करेंगे, वो हम जज करेंगे आपने कितने लाइफ टाइम्स ले चुके हैं. तो आकाशिक रीडिंग से हमें ये पता चल जाता है. सी एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं पता चलता because it's not about predictions in Akashic records. It's about the preparation of your soul journey. Okay. It's not about the predictions कि ऐसे होगा वैसे होगा. उस टाइम पे उस सोल को क्या आंसर चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोल जर्नी, वो आपको पता चलेगा. बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे अभी जानना है कि मेरी ऐसी हेल्थ इशू क्यों है, मैं क्यों सफर कर रही हूँ, बट उस टाइम कुछ और फ्यूचर में उनके साथ डैमेज होने वाला होता है. एंड वो through the intuitive ability, through our clairvoyant ability, we get to know and we tell them another answer. And then, in future they come back to us कि अच्छा हुआ आपने हमें उस टाइम ये बता दिया, we were saved. So, Akashic records and Lenormand deal with a soul journey according to the time. उस समय जो person आपके पास आया है, उस समय उसके लिए क्या बेस्ट है,
क्या जानना बेस्ट है वो आप उसको बताते हैं. And many a times they get answers also. Like, you know, they are stuck somewhere, they are in a loop, they are suffering a lot because of some relationship issue, because of some health हाँ, issue, क्योंकि because कई of बार a हमें job or a career, they are समझ ही facing नहीं आता. problems anywhere. Like, you know, a person's life is stuck in either health or, you know, the business or the job they are into, और or some kind of relationship. relationship they are sharing with their siblings, their lover, their हाँ. companions, the parents. सो उसी के बारे में लोग इन्हीं चीजों के आसपास ही क्वेश्चंस पुट अप करते हैं. बट व्हेन दे कम फॉर अ रीडिंग एंड व्हेनेवर वी डाइव डीपर इनटू द सबकॉन्शियस माइंड एंड ब्रेन, whatever is required to be known at that particular point of time, we tell them. Many a times they get the answers, many a times they get better answers for their own future. So you Akashic readers, are you like you actually talk to the souls? Of course, Akashic Records is all about the soul within. Okay. So it's like a cosmic library. Akashic Records माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, it's a big library of all the human beings जिन्होंने जन्म लिया है अभी तक, इतने, you know, generations, lifetimes. युग, मतलब अलग अलग युगों में भी. Yeah, exactly. It's a huge library. एंड हम कहते हैं चित्रगुप्त जी जो गॉड है, वो इन सब का एक लेखा जोखा इकट्ठा करके रखते हैं. So whenever we go and dive deeper into the Akashic Record library of a particular person or the soul, what I call them as a soul, I see them as a soul when they come to me. So I take permission from, you know, Archangel Metatron, लॉर्ड चित्रगुप्त. जैसे वेस्टर्नाइज कल्चर में आर्कएंजल मेटाट्रॉन टेक्स केयर ऑफ द एंटायर कॉस्मिक लाइब्रेरी. हमारे हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड चित्रगुप्त जो हैं वो सारा ये लेखा जोखा इकट्ठा करके रखते हैं. So there are techniques, there are prayers, there are deep procedures when we go within a person's soul's mind, and then we, you know, get the answers. And you know, if we feel also that at that particular time that person needs a lot of healings, we send them blessings, healings, and these healings and blessings are in the form of like cord cutting. Yeah. Ho'oponopono techniques, we tell them EFT, like emotional freedom techniques. Okay. So there are, you know, even you can tell them a simple mantra chant or something like that. That also heals a person from within. Because if you're doing anything with a lot of faith, with a lot of belief, वो चीज आपकी heal होगी. In the end, it's the pure manifestation, the positive nature you have. कि अगर आप ये कर रहे हो, आपको इससे इसका आंसर मिलेगा. That's interesting. How did you got introduced to all these things? You just started practicing it. Yeah, my journey. See, I've always been into yoga. Yoga was my passion. Like, you know, deliberately into yoga since the past, you can say, 5 to 6 years, and that transformed me physically. But psychologically and emotionally, I was seeking a lot of answers. I needed clarity in my mind. And then last year, I started exploring spirituality on a much, you know, bigger level. I started going through different modalities, started reading everywhere. And इसमें ऐसा होता है कि when once, you know, you want to get spiritually aligned, the universe also starts opening so many paths and ways. आपको like minded people मिलने चालू हो जाते हैं, आपको वैसे masters and healers मिलते हैं. You start doing and going for wellness programs, retreats and all. And then it's like a calling, a divine calling, a calling from within that, yeah, मुझे explore करना है, मुझे और जानना है इसके बारे में. And universe is so beautiful. जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा वो alignment करने लगते हैं आपके लिए. And within a span of just a year, I got connected with so many beautiful souls, and they started, you know, helping me in this journey. And I started learning about Akashic Records from one of the masters in Mumbai. And I took a session with her, and then she taught me level 1 about self-healing. Akashic Records in level 1 is all about your self-healing procedure. In level 2, you start learning about how to heal the other person who comes to you. And then I found another modality that was Lenormand, which was a very new concept for me. I'd never heard before that. And I wanted to know कि क्या है. So Lenormand is more about quick fixing of your problems, what you're going through. Okay. It's like, you know, I cannot say it's like tarot. It's 4 times better than tarot. Okay.
So whenever any client or a person comes to me and they just want to know the answer, why it is happening, ऐसा क्यों हो रहा है मेरी job में, मैं क्यों stuck हूँ, and why I'm suffering like this while the other person is, ahead of me, I'm putting in so much of effort and still I'm not getting promoted, and the other person उसने तो कुछ भी नहीं किया and she's always in the eyes of the boss. Yes. Why like this? Quick fixes. We can just pull a card. We can just get to know about the interpretation of the present scenario. And mostly you get accurate readings in Lenormand. Oh, that's amazing. Yeah. Yes. Mostly people, they come and they say कि हाँ, ऐसा follow किया, ऐसा जैसे बताया, and then it happened. So I feel good, like, at least I'm somewhere helping someone in their soul purpose journey. Yeah. Well, that's amazing. And it's been now a year of your practicing. It will be a year. And I feel that 2025 has been very transformative. For some, in a very, yes, I can say rough manner. And for some who all are getting spiritually aligned, it's like an ascension journey for them. They are going in another dimension, and you can only feel that dimension within yourself. Soumya, 2025 transformative है, आपने भी कहा, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं किस सेंस में ट्रांसफॉर्मेटिव है? See, as you can always already see that the souls are perishing more in this year. ज्यादातर कोई ना कोई ऐसे हादसे हो रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं on a massive level in the universe, that souls are perishing. So what we believe is that the universe is ascending in a new dimension. So till now, we have been in the 3D dimension where there was density, matter, space, energy, time. Okay. In 5D dimension, there is no density or matter. There is only space, time and energy. तो आपको जैसे इस साल फील हो रहा होगा कि टाइम इज फ्लाइंग, कितनी जल्दी 6 महीने निकल गए, कितनी जल्दी टाइम निकल गया. So why it's happening? Because when we are ascending from one dimension to another dimension, so बहुत changes आते हैं. For example, in the 5D dimensions, now we are ascending. So there is no matter, there is no density. Everything is coming to the surface level. We are floating in the space, in the dimension, like that. So ये काफी books में भी है, and this is a very strong theory of ascension from one dimension. Like, एक युग जो कहते हैं वो 26,000 light years का होता है. Now we are ascending in a different dimension. So you are saying कि हम एक युग से, जो अभी तक 4 युग हैं, हम एक युग से दूसरे युग की तरफ travel कर रहे हैं. The journey has started. The journey has started. The portal has opened. The tunnel has opened. So now we are entering. So बहुत सी souls हैं जिनके karmic lessons complete हो चुके हैं. So they are perishing. या बहुत सी souls हैं, they are waiting कि हमको इतना इस वाले जो चीजें सफरिंग्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, so much of betrayal, so much of garbage accumulating everywhere in people's mind, and अभी ये बहुत ज्यादा दिखने लगा है, निकल के बाहर आ रहा है, because in 5D dimension there is no matter and density, only space and energy. So everything is floating. जो भी दबा हुआ है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, they're all coming to the surface level. Nothing is hidden. इसमें कुछ आप हाइड कर ही नहीं सकते हो. Everything will be exposed. Transparency. Yes. So ये changes are now occurring. So it's like this, that whenever from one dimension to another dimension, the transition starts happening, then on a very massive level, people, the souls, they start perishing. It's their own choice that whether they want to, perish or they want to continue their journey. बहुत सी souls ऐसी होती हैं divine form में, they feel that हम उस नए dimension में, where there is more divinity, purity, उस समय हम फिर जन्म लेंगे. They are waiting कि when we'll enter into the 5D dimension, then we'll come in this universe. We don't want to stay in this dimension. उनको पता होता है ऐसा हो रहा है. Before they are born, they have the soul contract. Before they are, there, coming also in this journey of the lifetime, ये सब वो अपना करके आते हैं, लिखवा के आते हैं. It's just that हमारी memory, it gets,
faded. washed off. तो ये जो अभी एयर इंडिया वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें इतने सारे लोग एक साथ एक साथ एक्यूमुलेट हुए और एक साथ एकदम से they Perished. they perished. Yes. So is it written? Yeah, because see, उनकी जो एक contractual journey थी before they took birth in this lifetime, एक उनका जो contract था with the divine power and everything, they wanted कि इतना struggle, इतना pain, इतने कर्मास का जब हम lesson ले लेंगे इस lifetime में, we will ascend. Okay, and जो एक soul बच गई थी, उसका कर्मा का जो lesson था, कहीं ना कहीं बचा था इस lifetime में पूरा होने के लिए. So that stayed back. And the others जो अपनी contractual journey करके आए थे and उन्होंने कहा कि भैया बस अब हो गया, अब जब हम आएंगे we'll come in the 5D dimension, not in this dimension, 3D. So this is like, from so many thousands of years we have been in the 3D dimension where there is a lot of density. But now as we are ascending in the new dimension, that is called the 5D dimension, and you won't believe, in the entire cosmos there are 12 dimensions, and we are just coming into the 5th dimension where there is no density. आप देखिए economical level पे, business level पे, international level पे, relationships level पे, one-on-one, everything is coming to the surface level. Everything is being exposed. Nothing is being hidden. Why? Because there is no matter in the 5D dimension. It's only space, energy and time. तो जब matter density ही नहीं है universe में, सब अपने आप ही खुल के ऊपर आएगा, आप कुछ छिपा सकते ही नहीं है. This is good. I think इससे हमारी लाइफ भी अभी इनिशियली Yeah, तो so- बहुत ज्यादा अजीब so- सी और लेकिन हाँ. ग्रेजुअली सॉर्टेड हो जाएगी. Exactly. So always go for the truth, Yeah. because the more you'll hide, the more it will come to the surface level, and somewhere or the other, it will hamper your relationship with your loved ones or in your business, the decisions which you are taking, which are illegal or which are, somewhere not ethical, Yeah. going according to your values, business values or whatever. So वो आएंगे ही surface level पे. वो time शुरू हो गया है. If I talk about in this matter about Gen Z, the way जैसा वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, it's very different. आजकल जैसे है ना, addiction की बात कर लो, being it any drugs हो गया है, liquor हो गया है, smoking हो गया है, या they are girls consuming हैं, the substances and all, having multiple partners, exactly. everything. So how is that affecting it? See, consuming substances, yes, is naturally very bad. So in order to ascend in this journey of your life, till a certain point, you need to control it. Okay. Anything which is beyond a certain limit, obviously it will hamper your physical growth, your mental growth, even your emotions will be so much charged up that you won't be able to make the right decisions in your life. You know what comes to me when I hear or when I talk to certain people, they say, the multiple partners, ये तो भगवान भी के पास भी था, and alcohol consumption and ये सब चीजें तो उस जमाने से चलती ही आ रही है. Even Lord Krishna has multiple partners. So what was that then? So what I feel is betrayal, cheating, these things should be avoided. Yeah. Right? Like if you're committed to one person, you should be 100% with that person, your life partner, or you can say the companion, your friend, your boyfriend, girlfriend, whosoever it might be. So you should give 100%. If you feel that you're not, in line, or you are not able to give that kind of commitment to that one single person, then just walk out of that relationship. Yeah. Rather than, entering into that cheating mode, that betrayal, because that actually destroys families. So multiple partners ka jo concept hai, that somehow is no doubt very vague, but now in Gen Zs, it's coming up so much. So just betrayal, cheating, any negative form of commitment should be avoided. Rest, it's your choice. You know, just be transparent. Just be transparent. Don't hurt any soul. Don't hurt any soul. Yeah. Because that comes back as a 4-time bad effect on your own soul journey. Okay.
And if I talk about our ancestors, Yeah, कहते हैं कि they always protect us. obviously. आपके घर के पितर महाराज वो बिल्कुल आपके साथ हमेशा होते हैं. हमेशा होते हैं. They are the guardian angels. They are our divine souls. In fact, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है कि whenever I want something in life or whenever I want to pay gratitude to what all abundance, touchwood, I have in my life, I always, seek blessings of my ancestors only. बहुत power होती है उनकी blessings में, बहुत ज़्यादा. कोई story, कोई case study, Aman, you want to share? Like my grandfather, my Baba, whom I used to call him as, he passed away like 8 years back. And ये एक मान्यता है कि whenever a soul passes away and you're very close to that particular soul and आपके मन की कोई ऐसी इच्छा होती है जो पूरी नहीं होती, जब that soul passes away, वो इच्छा कहीं ना कहीं आपकी पूरी हो जाती है. Because they bless you so immensely. Ancestors ki blessings, they come in so varied ways, beautiful ways you can't even imagine. You don't even ask and you get that kind of blessings. Right. तो मैंने तो अपनी लाइफ में इतनी बार देखा है कि the people who have been so much close to me and they have acted as a god, as a divine power in my life, and they still do. Whenever I feel stuck, I feel bonded, I feel somewhere there is a blockage in my life and my life pattern, I seek their blessings. And seriously, तो क्या उनका rebirth नहीं हुआ होगा? It's upon their choice. For example, when my grandmom died, I personally feel that in just a span of 48 hours, I conceived and I had my baby, Kian, my son. एंड कहीं ना कहीं उसकी बहुत सी ऐसी बोलने का ढंग या कुछ ना कुछ ऐसे करने का ढंग इज समवेयर related to her. Yes. Like when she passed away, my grandmom, she had immense bed sores. When she was when she died, she had a huge wound in the backside of her spine. And when my child was born, till the age of 3 or 4 years, he had a scar at that same place, a blue color scar. Wow. So and I just conceived when my grandmom died in a span of 48 hours. This and in a and ये लिखा हुआ है वेद शास्त्रों में कि 48 hours के अंदर एक soul, after passing away, that's the minimum time, वो एक journey में आ सकती है, life journey में. So if I ask you on this, जब हम and just one more thing, my grandfather, he passed away and I can really feel कि उनका rebirth अभी तक हुआ ही नहीं है. It's his choice, because मैं जब भी कुछ भी I ask him, I get answers, it gets fulfilled. He is somewhere there. He is somewhere there in the universe. उनकी blessings हैं and I feel उनकी choice थी. It's been 8 years of his death and he didn't choose to come back to the earth. कितने साल, कितनी लाइफ टाइम्स लग जाती हैं सोल को, क्योंकि जो यहाँ की हमारी टाइमलाइन चल रही है वो सेम नहीं है वहां पर. दैट्स टोटली डिफरेंट. सो ही चोज टू बी देयर ओनली. ही डजंट वांट. बट माय ग्रैंडमॉम, उनको अंदर से अटैचमेंट्स थे सबसे, अपनी फैमिली से, तो उन्होंने एक वूम चूज करी जिनसे वो सबसे ज्यादा क्लोज रह सके अपने लव्ड वन से. सो शी अगेन केम बैक in that same family. The moment she found that womb, the moment she found okay, I can come. Because the souls are always there in the universe. बहुत सी souls चाहती हैं, उनके attachments इतने तगड़े होते हैं अपने loved one से, वो छोड़ना ही नहीं चाहती हैं. वो फिर उसी loop में, उन्हीं patterns में आना ही चाहती हैं. So they come back. The moment they find a womb, they come back. And बहुत सी souls होती हैं, enlightened one or on a very higher level of spirituality. They feel that बस अभी we need to take a break, we need to be there, I'm not coming, I need time. And okay, अगर उनके इतने karmas accumulated नहीं होते हैं, again it all depends on karmas, and they wish to stay back in that divine form. एक और question इसी से related, when someone conceives, उसके अंदर आत्मा कब आती है? जनरली जो कहते हैं जो फर्स्ट 3 months का टाइम होता है उसके बाद में आती है या फिर? Yes.
जब दिल धड़कना शुरू होता है, like 12 weeks, after how many weeks So usually? basically, the soul journey starts after, it's between 12 weeks to 3 months, where the soul starts entering into the fetus. And, it starts recognizing and all. Yeah, because itself. this is why I ask you this question, because मेरी बहुत पर्सनल जर्नी है जो मैं अभी बताना चाहती हूँ. आई वॉज इन यूएस व्हेन आई कंसीव माई एल्डर वन. Okay. उसको मैं बहुत अपनी नानी से बहुत ज्यादा अटैच थी, मतलब हद से ज्यादा. एंड कंसीव करने के ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर 1 या 1.5 महीने के बाद आई केम टू नो दैट शी इज नो मोर. और मुझे बताना भी घर वालों के लिए बहुत मुश्किल था कि इसको बताएं कैसे, बिकॉज शी हैज जस्ट कंसीव, बहुत Yeah. मुश्किल से. एंड आई रियलाइज आफ्टर शी पास्ड अवे सेकेंड या थर्ड डे, मुझे ऐसा लगा कि नानी ने आके मुझे कहा, तुझे ऐसा लगता था ना कि तेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे अकेली है तू परदेश में, अब मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी. How beautiful. And I actually felt that. I told that my mother, and when I see my elder one now, she is so like Exactly. Nani. She Like- is so like Nani. See. तो उसको तो घर में कहती भी अब सब नानी. So this is all about the soul journey, It all depends on their choices, which they make at the higher realm. वो कैसे क्या चाहती हैं, that is what the soul contract is. सब तय करके वो लोग आते हैं. It's just that on the earthly mode, we just keep getting into the energies and vibrations and all, and it gets, totally faded away. That's so cool. अब हम बात करते हैं आकाशिक रीडिंग की. वापस से अगर मैं बात करती हूँ, I want to know any of those experiences what you actually have, shook you, जिसने आपको हिलाया है, या फिर जब आपको भी वो पहले जो मोमेंट आता है कि यार I have done it, कि ये कैसे हुआ, वो मोमेंट क्या था? So yeah, I keep coming across many clients in this journey, and उनके बहुत से problems होते हैं. So somewhere my cords get connected to their लोगों से energy. मिलना कैसे शुरू हुआ? How people come to know about you? अपने आप. It's they're calling towards me, because इस journey में आपको ज्यादा propaganda करने की जरूरत नहीं है. मुझे जो personally feel होता है, through mouth to mouth, publicity, you can start getting people around you, because everyone need answers somewhere down the line. So they keep getting in touch with you. And I also have a limit or a restriction, because energy starts getting exhausted very easily. When you start getting connected, because आप जब किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं, उनकी पूरी जर्नी, सोल जर्नी को देख पा रहे हैं, तो how is it possible? It's only possible when you're able to connect your own chords with their energy. Then you can connect yourself. So I limit myself to a certain degree when I start taking readings. Like, okay, if I have these many clients, I'll be taking it at a stretch. Not कि आज ही के आज I have to do all the readings उस तरह से. Maybe 1 or 2 readings. You line it up accordingly. Exactly, because with one person I need to give 100%. I need to take out everything what the person needs to know. उसके साथ उसके पूरे सफर को तय करना है. And आकाशिक रिकॉर्ड्स में ना, मैंने एक मेरा बहुत बड़ा बिलीफ है, इनफैक्ट सब रीडर्स का ये बिलीफ होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स उस पर्टिकुलर टाइम पे जो इंसान को जो जानना होता है ना, आपको उसी के आंसर्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a person has come to me with a certain problem that I'm facing a lot of health issue or something like that. Why I'm facing like this? I've been trying, testing everything, diagnose ho gaya, but doctor is also not able to come to the root cause of why it's happening and everything. So when we do the akashic record of that person, maybe at that time the answer uski wo problem ka nahi milta, but us samay anything else might have been happening, which is much bigger and which is huge and which might hamper uska thoda aage ka time. So wo answer humko mil jata hai, and that we convey to the person jo usko us samay at that time he's not satisfied, but after a few weeks or month that person comes back to me and say, अच्छा हुआ वो हमें पता चल गया, तो at least we got saved.
It's like I that. think So, this is something, so Akashic records is all based on time. आपको जिस टाइम पे जो आंसर यूनिवर्स देना चाहता है, आप वही आंसर जान पाएंगे. For example, it's like, you know, a big medicine shop, a pharmacy. You go to a pharmacy, you want to take medicine for your health issue. वहाँ पे सारी medicines available हैं, सब कुछ है. आप सब तो नहीं उठा के ले आओगे. उस टाइम पे जो आपके लिए बेस्ट होगी मेडिसिन फॉर योर जो हेल्थ. मैं मांग रही हूँ, लाइक इफ आई एम कमिंग टू यू, मेरी तबीयत खराब है, आई वांट टू गेट इट द रीडिंग्स डन, probably मेरी तबीयत खराब से ज्यादा something more bigger severe or something is happening, or might be happening in your family, in your relationship, or at your work front, and we get a instant calling, you know, कि ऐसा ऐसा it might happen. Just let the person know, and the answers are in a very subtle and gentle way. It's not fearful. कभी भी, whenever you ask the divine souls, you ask, you know, Archangel Metatron, they will never give you any kind of fearful answer. You will never have a phobia or anxious feelings while you but are just an awareness. It's an awareness, and it's a very deep intuitive feeling, and the way they convey, that is also so direct, that is so, you know, touching your heart, and you can explain in not a fearful manner to the person, but just open their eyes that, you know, you have to be just a little bit more careful, so that, you know, it doesn't hinder you, or it doesn't hamper your personal growth with your dear ones or dear ones, like that. कभी आपने अपने फैमिली की रीडिंग करी है? Yeah, of course. Like I have done of my parents, and तो कभी ऐसा कुछ हुआ है ट्रांसफर कर, मतलब उनको बताते वक्त, या फिर या फिर मैं किसी की भी रीडिंग कर सकती हूँ जैसे आप किसी की भी कर सकते हैं, बट या फैमिली से आपका कनेक्शन बहुत वेल फिटेड होता है, यू आर सो मच कनेक्टेड टू देम. सो व्हाट आई feel that once I did a reading from my own real sister, the youngest one, and वो सारे odds के against आया था answer, but that happened. You know what she wanted to know something else, but the answer came something else, and that actually happened after few months. Okay. So wo bhi, you know, she got very stunned about it, that, you know, okay, in January you told me about this, and now in May it's happening like this. Oh wow. But I wanted to know something else that time. So Akashic Records is a beautiful insight of all your feelings and emotions, and it gives you such, you know, correct answers, and what the that time, you know, you need to know. कोई इंसिडेंट बताना चाहते हो? Incident, for example, this my sister's only. Like I cannot go deep because this जिसने आपको भी सरप्राइज किया हो या शॉक किया हो. I can't say surprise or shock, because when you start doing such kind of spiritual modalities, Anu, so थोड़ा सा वो overwhelming वाली जो feeling होती है ना, वो वैसे ही eradicate सी हो जाती है. But yeah, there was a client of mine, and she used to face a lot of abandonment issue from her boyfriend, and you know, youngsters जब भी आते हैं, they have relationship issues. जो थोड़े बड़े होते हैं, you know, 40 plus, 50 plus clients, they have their family issues with their, you know, children or with husband. And उसके बाद जो, you know, थोड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनके वर्क रिलेटेड या करियर रिलेटेड इश्यूज होते हैं. सो यही 3 अरीनाज होते हैं जिसमें हेल्थ या आपका करियर या आपके रिलेशनशिप, जिसमें आपकी लाइफ रिवॉल्व करती है. So yeah, there was a woman, she was facing a lot of abandonment issues, and वो एक ही loop में कहीं ना कहीं stuck थी. Changing partners and the same repeated relationship issues she was facing with every other second person. So when I accessed her Akashic records, I came to know that a lot of betrayal she was facing in her past lifetime. Okay. And with those people only जो अलग अलग रूप में कहीं ना कहीं उससे मिल रहे थे. Okay. And once she got to know about that in this lifetime, she was quite courageous, and you know, a lot of willpower she had, and she broke that loop, and she said, okay, अब बस, now I got the answers. Because दूसरे इंसान को भी कहीं ना कहीं वो feel हो जाता है, because it's their own records. They somehow connect that, yeah, ऐसे वो थे, you know, maybe not in the form of you can say a lover or a companion, but in the form of a sibling. She faced a betrayal, and वो इस जन्म में, you know, उसका boyfriend or something like that.
दिस इज इंटरेस्टिंग। या कई बार है ना हम लोग बहुत हिल के भी रह जाते हैं इस तरह, हमें पता होता है, बट व्हाट आई एम गेटिंग इज कि व्हाट वी आर गेटिंग क्लोज आफ्टर गेटिंग दिस रीडिंग्स डन, हमें अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस और इज हाँ, समथिंग, जैसे किसी ने टैप कर दिया हो कि ओके नाउ है ना, हाँ ये हो रहा है, बी अवेयर ऑफ इट, या और अब आगे उसके हिसाब से हिसाब तुम से बढ़ो, एक्ट बहुत ज्यादा करो। हो चुका है। Yes. And we provide a lot of, solutions to it, because I feel that everything is related to our 7 chakras. Basically, there are 14,000 chakras in our body. Okay. But the main are the 7 7 chakras, the root chakra, the sacral chakra, the solar plexus, then the heart chakra, the throat chakra, the third eye chakra, and the crown one. chakra. And all the 7 chakras, somewhere or the other, they have blockages. So when a person comes and discuss their problems, we are able to recognize कौन सा chakra उसका वो blocked है. So in order to activate that chakra, we can give a beach mantra or a color therapy. And once that chakra is opened or aligned or activated, then the person, जो आपने awareness कहा ना, वो उसकी बहुत strong हो जाती है. That person is able to, take better decisions in life. अच्छा, courage भी आ जाता है उसको Inner implement करने strength का। मिलती है, Yeah. will power बढ़ता है. The person becomes more positive in life. Because when your chakras are aligned, I personally feel you are able to become a better person in life. You are able to take your decisions in a better manner with full awareness. Because see, chakras are a very important and integral part Yeah. of your system. And the और alignment हर of modality में I think chakras has a very pivotal role. very pivotal role. Yes. Yeah, that's amazing. कर्मास की अगर मैं बात करती हूँ, how karmas affect our akashic records, because ये तो सब कुछ तो लिखा हुआ है। It's all karmic, Anu. Akashic records का जो सारा है, वो सारा का सारा कर्मा. It's like a soul contract. मतलब before we are even born, a soul comes on earth, in this cosmos, in the universe. They have soul contracts. वो क्या होता है? So soul contracts is basically a contract which a soul makes before coming into the universe with this many persons. कि मुझे अपना कर्मा इस लाइफ टाइम में इन लोगों से क्लियर करना है, क्या क्या लेसन्स लर्न करने हैं, इतनी सफरिंग्स होनी है मेरे साथ, एंड ये सब उसको पता होता है आने से पहले कि मुझे ये पेन, ये स्ट्रगल, ये सफरिंग्स. But when we come in the physical body, no? मतलब मैं बर्थ लेने से पहले जानती हूँ कि Exactly. I choose my body, I choose my family. You choose your parents. Okay. Yeah, that is very, very important. Every soul, they choose their parents first of all. क्योंकि पेरेंट्स के साथ सबसे पहला कर्मा होता है. पेरेंट्स नीड टू लर्न सर्टन लेसन. तो काफी बार आपने सुना होगा कि चाइल्ड इज बोर्न इनटू द फैमिली. जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी कोई ना कोई ऐसी हरकतें होती हैं जो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं. व्हाई द पेरेंट्स आर सफरिंग? बिकॉज दे नीड टू लर्न अ लेसन थ्रू द किड. ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ लाइफ में एंड ऑल. सो किड्स जो होते हैं, जो सोल आती है पेरेंट्स के वूम में, वो एक बहुत बड़ा लेसन सिखाने के लिए आती है पेरेंट्स को, टू क्लियर देयर कर्मास. ये सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो जर्नी होती है, सो इट्स लाइक द सोल डिसाइड्स कि मुझे इन 5 या 10 लोगों से, विश्वास करिए अनु जी, इस लाइफ टाइम में हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या कर्मास होते हैं, वो मुश्किल से 5 से 10 लोगों से जुड़े होते हैं, और उसी को ही हम क्लियर करने में लगे रहते हैं, उन्हीं लूप में फंसे रहते हैं. वी आर नॉट एबल टू फॉरगिव, वी आर नॉट एबल टू फॉरगेट देयर डीड्स, एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट सेम साइकिल इन सो मेनी लाइफ टाइम. Max 5 to 10 people. They can be your parents, they are your siblings, they are your kids, a companion, a lifetime partner. You're spending your life with a few of your very close friends. Yeah. So maximum 10 और 5 लोग जिनसे आपको अपने कर्मास क्लियर करने हैं, एंड वही रिपीटेड फॉर्म में आपके हर लाइफ टाइम में, कभी सिबलिंग्स, कभी हस्बैंड, कभी कंपेनियन, कभी कैन से योर किड्स, योर फ्रेंड्स, उस रूप में आते रहते हैं. And then you face the same kind of issues जब तक you don't learn a lesson. इससे निकल कैसे सकते हैं बाहर? To break that loop, to understand the concept of letting go, to understand the concept of forgiveness. क्या होता है letting go? You have to forgive
I'm not saying forget the incidents, okay? But whatever has happened in your life, it was for a reason for you to understand a lesson. अगर आप उस lesson को समझ लो, तो उसके बाद उसको जाने दो, forget करो, forgive करो. हम ना कई बार ऐसा बोलते हैं कि आज मेरे साथ जो भी हो रहा है ना वो इसकी वजह से हो रहा है. No, no, no. अगर no. वो ये नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता. आज it's मेरी a true suffering reflection of yourself. कभी हाँ. किसी और की वजह से हमारी Because soul में maximum कुछ यही नहीं सुनते होता. It's always मुझे सिखाया गया it's 100% you know your own self and 0% them. because what we hear is आज मैं इतना सफर कर रही हूँ ना because you have betrayed me, you have broken my trust और तुमने मुझसे झूठ बोला. ठीक है उन्होंने किया बट आपने कैसे रिएक्ट करा, आपने कैसे उसको लिया, दैट डिपेंड्स ऑन योर सोल जर्नी. नो, आपको अपनी सोल जर्नी पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हाउ आर यू एबल टू यू नो reach to a point where you can connect with your divine power rather than उसी लूप में फंसे रहना कि उसने ऐसा किया, वो तो करेगा. छोटा ना सोच के मुझे बड़ा सोचना है. You have to concentrate on your own self. So you have to improve your own energy. You have to give that kind of positive vibe. You have to give them that kind of you. आप अपना अगर nature को, I feel, and this I have learned very later on in life. You know, but if someone has, and I love someone too deeply, that person has betrayed me. How to let that go? Because now it takes time. ऐसा नहीं है, you know, healing एकदम से हो जाएगी. But you have to just कि ठीक है उसका कर्मा है, उसके साथ है. Leave that. Shall I stop loving that person? ये signal है या shall I? No, you don't stop loving that person. If it permits you from inside कि नहीं, you be neutral to yourself. You be neutral to that person. Don't hamper your own personal growth, your mental growth by thinking or overthinking about that particular soul. उसको जो करना है वो उसकी कर्मा है, उसका अपने साथ जाएगा. But you be gentle towards your own self. तो मुझे इस लूप से बाहर आने के लिए मुझे ये सोचना बंद करना पड़ेगा. You know, I just एक बंदे पे मैं फोकस करके अपने आप की सेल्फ ग्रोथ को आप इतना हैम्पर कर देते हैं. Just imagine your soul is so sacred. Every soul is so pure and divine. And हम उस पे कितना हार्म करते हैं, कितना सेल्फ बैशिंग, कितना सेल्फ डाउट करके उसको इतना दबा देते हैं. We don't even recognize our own self. Because या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ उसको सोच के you know ये शायद मेरे अच्छे के लिए हुआ हो, you know, for my betterment. आप वही ना positive nature, take a positive attitude towards it कि you know it's for my own and it is for your own personal benefit. As I told you, you learn lessons and once you start learning lesson, वो repeated loops आपके next birth में नहीं आएंगे. You can clear your own passage towards the divinity. Okay, so I have to clear that cord up so that मैं नए लोगों से जुड़ सकूं, नए यहाँ पे ही मुझे अपना सारा है ना खत्म करना होगा. I totally understand. Bad karmas or good karmas क्या होता है? I feel that bad karmas are something which you know you might have done something in your past life and इस life में आप आए हैं, आपको मौका मिला है अपने पुराने जैसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा या accumulated कर्मास होते हैं इतने लाइफ टाइम्स के जो हम कैरी करके आते हैं हमारे इस लाइफ टाइम में. सो वी नीड टू क्लियर दोस कर्मास. अब अगर आपने वो कर्मा वैसे करे किसी के साथ गलत किसी लाइफ टाइम में और दोबारा उसी के साथ किसी और फॉर्म में आपको ये जीवन मिला है और दोबारा वही कर रहे हो तो आप उसी पैटर्न में फंस जाओगे. मुझे कैसे पता चलेगा? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है you said that you know आप किसी को बहुत प्यार करते हैं and then that person is not giving that kind of 100% towards you and you feel betrayed, you feel really lost about it. Let go. Just let go it. Be gentle, be kind. Galat na bolo. Don't show your anger. Don't react because these all start getting accumulated in your bad karmas. Okay. Your own, you know, attitude or approach towards the other. Don't hurt any soul. Exactly. Don't hurt. Hurting is like in the form of anger, in the form of bashments, in the form of showing your reactive nature. So what I get is if someone is hurting your soul, if you hurt, you know, the soul back, that means it's a bad karma. It will add on to your own bad karma. Add on. Or फिर again you'll be and again if I stuck let in the go same that, it will not add on to my bad karma. Exactly. Okay. It will be even washed away. It will wash away your own karma. Okay. Okay.
and you might not even know कि आपको कितनी लाइफ टाइम्स की जो जर्नी थी वो आपने इधर पे कम कर दी एक अच्छा एक्ट करके. अच्छा, is it? It's like that. It's all dependent on karma, everything. पर जब सब कुछ लिखा हुआ है कहते हैं हम जब सब कुछ लिखा हुआ है हमारे चार्ट्स में, नंबर्स में, मतलब न्यूमरोलॉजी कहती है कि मैं सर्टेन डेट पे पैदा हुई हूँ, तो नो सर्टेन आई विल बी बिहेविंग सर्टेन इन अ सर्टेन मैनर और समथिंग लाइक दैट. हाउ कर्मा कैन चेंज all of those which is your written approach already towards a person can change a lot many things. For example, a person comes to you with a lot of anger. He's shouting. You know, normal nature jo hoga, we will again get back to that person. We might slap that person. We might, you know, say bad things again. तो उसका तो जो bad karma है वो add on होता जा रहा है, साथ में हमारा भी हो गया. Now over here, if I don't speak, I'm in silence and I just listen. So मेरा वो वाला जो था गलत करने का ढंग वो wash out हो गया. अब जो भी है वो उसका करना है. Got it. And it's not easy, you know, it's not easy. It never has been easy for me also. ये सारी चीजें, when I started connecting with all these spiritual modalities, there are so many techniques like Ho'oponopono, EFT, we call emotional freedom technique. So we get to know how we can wash. क्या कोई भी practice कर सकता है इन techniques को? Anyone who is willing to change themselves, you know, who is willing to learn a lesson in this lifetime and upgrade their soul journey. Can a person be जो addictive होते हैं just for them, क्या वो अपनी addiction छोड़ सकते हैं just practicing? Absolutely. This is the purest form of learning lessons and getting over your deeds which you have been addicted to and which you feel is like, you know, a hindrance in your personal growth, your self growth. This is very deep, you know. You can start with meditation. Meditation is very important. What is meditation? How to do that? Sitting in stillness with your own self. Stillness तो आती ही नहीं ना. The thing is when you sit. Start with just devoting 5 minutes. Yeah. Start devoting 5 minutes to your own self. How to deal with those random thoughts coming and going? आने दीजिए. Just let them come. Don't stop them. Sitting in silence. Thoughts तो आएंगी, उनका काम है. मन हमारा चंचल है. Mind is very fickle. Okay, we need to control our mind. But when you're sitting, initially जैसे आपने कहा कि stillness में नहीं बैठ पाते, thoughts आती हैं. Let them come. Don't eradicate them. Don't suppress them. जितना आप suppress करोगे, it will come to the surface level. Yeah. Okay, so it's better initially sit for 5 minutes anywhere in the corner and then, you know, just 5 minutes, then increase to 8 minutes, 15 minutes. आप खुद देखेंगे आपका जो ये फैक्टर है मेडिटेशन का, स्टिलनेस का, वो अपने आप इंक्रीज होगा. So, you know, तो spending time with your own self, इसको हम meditation कह सकते हैं. और ये एक journey है जो gradually आपके साथ जुड़ जाती है. Exactly. You need to give time to everything. लोग quit कहाँ कर देते हैं, जैसे when they feel restless. हाँ, उनको लग रहा है रेस्टलेस, यार हमसे मेडिटेशन नहीं होता है, हमसे बैठा नहीं जाता. यू नो, एक जगह पे कैसे बैठ सकते हैं, इतने सारे थॉट्स आते हैं, मतलब हम मेडिटेशन के लिए नहीं बने हैं. लेट देम कम, बट यू नो जितना आप ये सोच के बैठेंगे कि नहीं होता, वो चीज नहीं होगी. आई फील sit with a positive mind कि आज at least I need to sit for just 5 minutes and after 5 minutes I'll get up. And 5 minutes में whatever you are thinking, whatever emotions are coming to your surface level, let them come. And then get up. Another day you sit for 8 minutes. Then increase your power to 10 minutes, 15 minutes. एक दिन आएगा when you feel the thoughts are, you know, totally eradicated from your mind. For few minutes only. आप 10 minute बैठे हो, 2 minute के लिए you feel that stillness, that power within, and you feel so relieved and you feel so light. हाँ, when I practice, I feel that ना उठते एक bright light, or you feel that calmness. Yes. Even a gentle smile on your lips is there. Can, you know, a gentle smile can release a chemical called dopamine, oxytocin, serotonin in your body. And those biochemicals, see what our emotions is basically a release of all the biochemicals in the body. Yes. Emotions are nothing. अब जो cortisol होता है, that's a biochemical which is, you know, released from our body when we are very depressed, when we are sad, when we are happy. The happy hormones
get activated. That is serotonin, oxytocin, that is dopamine, and you feel a heavy rush of, happiness in your body. You want to talk to people, you want to meet people, you want to, feel their energies. That happens when you're happy. But jab, you're sad, depressed, we just feel there is a cortisol. So feelings kya hai, emotions kya hai? It's just a release of chemicals in your body. Okay, and accordingly we are acting towards it. And it's up to you which chemicals you want to release. So we say that, बहुत से जगह पे, for example, like ये जो Art of Living जो गुरुजी हैं, Shri Ravi Shankar, always have a smile on your face. If you're unhappy from inside, have a smile on your face. Why? Because once you smile, सीधा brain को एक signal जाता है कि, my master is happy. Mind is what? A slave. My master is happy. सीधा एक happy hormone release करो. Wow. So it's like that. So you have to just these places, there are many places where we go जहाँ पे हमें ना बहुत calmness feel होता है, और कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाके ना बहुत शिथिल, मतलब बहुत ही ना, मतलब अजीब it's all the energies and the vibrations around that you catch. See, if you're very sensitive, जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं जाके मुझे ऐसा लगता है, तो जो एनर्जीज किसी प्लेस की होती है वो आपको दैट मीन्स टच कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं, और वो सबको करती है. इट्स जस्ट द रिकग्निशन. यू आर सेंसिटिव, यू कैन कैच देम इजीली, सो यू कैन रिकग्नाइज कि हाँ, यहाँ की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ी सी हैवी है. इट्स हैवी ऑन माई चेस्ट, आई कैन फील इट. सो दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दोज एनर्जीज, दोज फ्रीक्वेंसीज, दोज वाइब्रेशंस, यू आर कैचिंग देम इन योर ओन सेल्फ, एंड आपको वहीं तुरंत हटने का मन. Somewhere you go in a better place, you're close to nature, and the environment is very and pure, it's so, the like, people are warm. happy there. Yes, exactly. So you catch their energy. अच्छा लगता है आपको जाना वहाँ पे. So सारा खेल इस universe में is about the energies, is about the vibrations. Is it something like, how to, like, जब हम God के पास जाते हैं, temple जाते हैं, is there any particular place, जैसे कहते हैं कि हाँ, टेम्पल्स में अगर हम जाते हैं तो वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट होती है. Of course, because वहाँ पे जो लोग आते हैं, first of all, they come with a very, pure heart. But heavy heart as well. Heavy heart, but उनके अंदर एक hope होती है. And hope is very positive, Okay. They have this hope कि हम यहाँ आए हैं, हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको मिलेगा. तभी तो वो मंदिर में जा रहे हैं. की नेगेटिविटी भले लेकर आ रहे हैं, but with a big hope, with a big positive mind they are coming. So everything in the cosmos, in this universe, is connected to the energies, good or bad. This is what makes a temple so sacred, so pure, because the people, no matter what all grudges, what all things they are carrying in their heart and mind, but they have one manifestation. They have that one thing, hope, belief, faith, and that is all very positive. कि मेरा चीज हो जाएगी. That's very cool actually. And probably वहीं से हमारी spirituality की भी journey शुरू हो जाती है. Yes. And if I talk about that, spirituality की journey, मतलब सबके पास अलग-अलग है ना, taps आते हैं, अलग-अलग है ना, callings आते हैं कि हाँ, मुझे ये करना है. Exactly, spirituality प्रैक्टिस करना होता क्या है? अगर मैं किसी के लिए मैं पूजा नहीं करती, आई डोंट लाइट दिया, इफ समवन इज लाइक दैट, एंड देयर इज अ पर्सन जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ एंड ऑल करता है, तो हु यू कंसिडर इज मोर स्पिरिचुअल? मतलब दो ही इज डूइंग वेरी गुड डीड्स, बहुत अच्छे कर्मास कर रहा है, वो बहुत दान धर्म सब कर रहा है, धर्म नहीं, दान बहुत कर रहा है, हेल्प कर रहा है, बट हाँ, भगवान जी के सामने कुछ भी नहीं, नो मंदिर जाना, नो this is exactly what you're talking about me. I'm actually like that. Okay. Seriously, I have never been a religious person in my entire life. So being religious and being spiritual are completely two different things. They are, two poles apart. So being a spiritual person, I don't say that आप religion मत फॉलो करो या इन भगवान के पास मत जाओ. आई एम नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट आफ्टर कमिंग इनटू दी स्पिरिचुअल मॉडलिटीज, आई स्टार्ट हैविंग मोर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द डिवाइन पावर. उससे पहले तो मैं कहीं ना कहीं इन चीजों पे ध्यान भी नहीं देती थी. ओके. सो now when I'm connected to these spiritual modalities, I feel that you should be having faith, but your faith should not go on different lines. Okay,
have faith in one God, have faith in one power. There is a divine power somewhere, and we all need to connect to that divine power. अब वो religion जो होता है, वो I don't know, I cannot comment on that. But जो what I feel is spirituality is something a bigger umbrella. yes. और लोगों ने लाइक जो आपकी सोल से कनेक्ट होता है, अगर मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, किसी के दुख से मुझे दुख हो रहा है, किसी की खुशी से मुझे खुशी हो रही है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. That is spirituality. रिलीजन इज लाइक प्रैक्टिसिंग एक पर्टिकुलर किसी ने बना दिया है, उसी आपने सुबह के चारों पूजा तरफ कर ली, आपने सब मतलब अच्छा कर लिया बिना जाने बिना और समझे, उसकी पूजा के सोई बाद आप डांट डपट कर रहे हो घर में, आप किसी को गंदा बोल रहे हो, तो देन आई फील कि वो पूजा का कोई मतलब नहीं है. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. In spirituality, it takes a lot of time to heal your own self by not showing your anger, your frustrations, क्योंकि वो सब human beings के अंदर होता है, वो किसी ना किसी फॉर्म में आता ही है. बट आप बहुत रिलीजियस हो, आपने कहा मैंने इतनी पूजा करी, मैंने इतना सब कुछ करा है, और उसके बाद यू आर जस्ट गेटिंग ऑन योर स्टाफ, यू आर स्टार्टिंग टू गेटिंग ऑन योर किड्स इन अ बैड मैनर. सो दैट्स नॉट गुड. इन स्पिरिचुअलिटी what you do is आपको forgiveness, आपको gentleness, kindness, ये सारी चीजों के पास लाया जाता है. when आपके अंदर ठहराव आता है, stability आती है, then you start start forgiving people, showing kindness, and stop overreacting. Because when you start reacting, it hurts the soul. Actually, नहीं, दिस इज अ वेरी गुड एंड नाइस टू कॉन्सेप्ट लोग को समझने के लिए. स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच मेक्स यू फील कंटेंट, शांत, काम. रिलीजन इज समथिंग जिसके लिए लड़ना और ये सब चीजें करना, तो यू आर नॉट स्पिरिचुअल. आप किसी एक चीज को नाम देके उसको फॉलो करे जा रहे हो बस. Exactly. To connect. Be religious, but at the same time be grounded also. Yeah. Be grounded, be good to others, and this takes time. गुस्सा सबको आता है, reaction सबके होते हैं, but it's just that when you start doing these kind of modalities, you get a stability on yourself, on your inner self, and you don't react. You first analyze the situation, you understand, and then accordingly you put your point forward. Oh, that's amazing. So coming back to Akashic, if I come back again here, so in this the soul reading is happening, can you also read souls of the departed ones? Like, can you connect with them? See, that's a different concept which we called inner channeling. Okay. So many a times, it has happened that suddenly a parent lost a child, and now the parent is very, very sad and depressed, and they just want to know that जहां भी है मेरा बच्चा खुश है ना, जिस यूनिवर्स में भी है, जहां कहीं भी है, is that child happy? Just let me know this. So yes, we can do that, but again, जो soul depart हो चुकी है, you cannot get the permission of that soul. Yeah, and without soul permission, you cannot access the Akashic records. So permission has to be there. Wow. It's a beautiful thing, yaar. Matlab, aaj, I have got goosebumps a lot of times when we were talking about it. बहुत ही न्यू मोडालिटी, बट आई थिंक अ मस्ट एक्सप्लोर. सबसे लेकिन जो मुझे चीज समझ में आई है, everything you do, karmas is what is of vital importance. It's vital importance. Yes. Very calming. And बस हमें इतना सा प्रैक्टिस करना है कि हम किसी की सोल को हर्ट ना करें. बिल्कुल. This should be our only motive. And वो जितनी भी spiritual modalities से आप connected होते हैं, you start shielding yourself, you start grounding yourself, so you don't get in connection with so much of energies around you. ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको ट्रिगर नहीं कर पाएंगे. When people start triggering you, then also you start getting reactive. Okay, so jitna grounding, shielding practices karenge aap, you will have stability on your own self. Do you want to say something to our audience, like how to practice, or any message you want to give them for their instant relief or something what they're going through? I just feel that this year has been a real transformative year in everyone's life. Like 2025 has been a year of transition.
So I just want to say one thing, that be your own self, you know, and you need to take a lot of care, and you need to be grounded, stay gentle, have a lot of patience. Time heals everything. With time, everything happens. And rest. If you can get into these modalities, start learning, start churning your own self, you will get to see a lot of difference. Because spirituality is a path where you get to know your own self. Yes. बहुत लोगों के साथ हम मिल लिए, बहुत सी एनर्जीज वाइब्रेशंस हम लोग ने ले ली, ट्रिगर हो गए, रिएक्टिव हो गए. नाउ दिस ईयर I feel you start concentrating on your own personal well-being, and that can happen once you start aligning with your spiritual journey. So yeah, I just feel that Perfect. everybody should stay grounded. Perfect. So बिल्कुल मुझे भी यही समझ में आया है. अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन, ये 3 एज अगर हम अपनी लाइफ में लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. सौम्या is available to give her readings. I will be writing down below her link. आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो. If anyone wants to get your readings done और इस मोडालिटी, इस चीज़ के बारे में किसी को भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो I will be very happy. It's a very lovely Thank you session. so much. Thank you everyone here for listening to us. And yes, karma still plays a major role and a vital role. So be good, do good, and stay happy. Keep smiling. Anu Talks.